आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 2, चमोली में 1, देहरादून में 7, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 3, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 1 और उधमसिंह नगर में 11 संक्रमित मामले सामने आए। जबकि चंपावत, पौड़ी और उत्तरकाशी में मंगलवार को कोई कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। वहीं मंगलवार को मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और मिलिट्री हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अब कोरोना के 659 केस एक्टिव हैं। स्कूल कॉलेज 2 अगस्त से खुलेंगे। तो उत्तराखंड में 6ठी से ऊपर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज 2 अगस्त से खुलेंगे। वहीं सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संचालित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की मदद का निर्णय लिया है। मंगलवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 1 से 5वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे, लेकिन 6वीं से 12वीं तक के स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान 2 अगस्त से खुल जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में कोविड गाइड का सख्ती से पालन कराने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। कैबिनेट के प्रमुख फैसले। तो कोसानी बागेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा, पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विशेष परामर्शी सेवाएं देने की मंजूरी। राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को मई से जुलाई तक अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करने की हरी झंडी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन। एनडीए, सीडीएस और ओटीएस की लिखित परीक्षा पास करने पर साक्षात्कार की तैयारी को मिलेंगे 50,000। उत्तराखंड सम तकनीकी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार। 4 धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों को राहत पैकेज के रूप में 197.85 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। सांस्कृतिक दलों को 5 माह तक 2-2 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि। परिवहन निगम के कर्मचारियों को 3 माह का वेतन देने के लिए सीएम अधिकृत। तो इस प्रकार से ये कुछ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिम्मेदारी गणेश गोदियाल ने संभाली कांग्रेस की कमान। तो पार्टी नेताओं के बीच गोद की तरह काम करने के वायदे के साथ नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंगलवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता मौजूद रहे। 1 अगस्त से दूसरे बैंक से एटीएम से पैसे निकालना महंगा। तो 1 अगस्त से बैंकिंग सेवाओं में होने वाले कुछ अहम बदलावों का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके तहत अब दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकालने में 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क लगेगा। यह वृद्धि 9 साल बाद हुई है और इससे एटीएम रख रखाव के खर्चों को पूरा किया जाएगा। कोविड में अनाथ सभी बच्चों को मिले योजनाओं का लाभ। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों को पीएम केयर फंड के तहत घोषित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मजबूरी में भीख मांगते हैं, नहीं लगा सकते रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर भीख मांगने पर रोक की मांग को ठुकराते हुए कहा कि अभिजात दृष्टिकोण अपनाकर वह भिखारियों व बेघरों को हटाने का आदेश नहीं देगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह शिक्षा व रोजगार के अवसरों की कमी से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक समस्या है। लोग भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अदालत ने कोरोना से पैदा चुनौतियों को देखते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार को भिखारियों के पुनर्वास व टीकाकरण के उपायों पर सुझाव देने को कहा है। आश्वासन पर टली बिजली कर्मियों की हड़ताल। तो 20 घंटे की माथा 25 के बाद लिखित में मिनट्स मिले तो माने बिजली कर्मचारी। तो करीब 20 घंटे के बाद आखिरकार बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री से मिले 1 माह में मांगे पूरी करने के आश्वासन पर हड़ताल टाल दी। देहरादून स्थित विधानसभा में 23 से 27 अगस्त तक होगा मानसून सत्र। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से देहरादून स्थित विधानसभा में होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पुलिस ग्रेड पे मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक बेनतीजा। तो पुलिस ग्रेड पे के मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंगलवार को भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बिजली आपूर्ति बंद होने से उद्योगों को 300 करोड़ का झटका। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य में पहले ही दिन व्यवस्थाएं चरमरा गई। बिजली आपूर्ति न होने से राज्य भर में हजारों की संख्या में उद्योग बंद हो गए और इंडस्ट्रियों को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। भू कानून के समर्थन में निकाली रैली। तो भू कानून की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मंगलवार को युवाओं ने गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक रैली निकाली। बच्चों को टीका अगले महीने से। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि अगस्त महीने से किशोरों को टीका लगाने की शुरुआत हो सकती है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 31 को। तो उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होगा। जूस का सैंपल फेल, 28 लाख जुर्माना। तो डिब्बा बंद जूस का सैंपल फेल होने के 7 साल पुराने मामले में एडीएम कोर्ट ने दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही इसके होलसेलर C&F मार्केटिंग और निर्माता कंपनियों पर अलग से 27 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ऑल वेदर रोड चंबा के पास कई जगह टूटी। तो चंबा के पास टनल को जोड़ने के लिए 6 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाई गई थी सड़क। हाई टेंशन लाइन नहीं हटाने पर रोष। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीकोट गंगा नाली में वार्ड नंबर 2 से 33 kV हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की बैठक आहूत हुई है। देवप्रयाग में पेयजल लाइन टूटने से नहीं आ रहा है पानी। जोशीमठ मलारी हाईवे पर रेणी गांव के समीप आई बड़ी दरार। तो भारत तिब्बत चीन सीमा की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण जोशीमठ मलारी हाईवे रेणी के समीप फिर दरकने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम 20% तक बढ़े। तो बाजार में तांबे के साथ लोहा और प्लास्टिक के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के दामों पर भी दिखने लगा है। महज 1 महीने की बात करें तो तांबा, लोहा व प्लास्टिक से बनने वाले लगभग सभी उत्पादों के दामों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 4 दिन से राज्य भर में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन इजाफा हो रही है। आने वाले दिनों में यदि संक्रमण बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो इससे परेशानी बढ़ सकती है। धनोल्टी से मसूरी आ रही कार खाई में गिरी, 3 घायल। तो मंगलवार को धनोल्टी से मसूरी आ रही कार सड़क से 18 फीट नीचे जा गिरी, जिससे कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। स्कूलों को खोलने की इजाज़त के विरोध में उतरे अभिभावक। तो सरकार ने 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभिभावक जहां इस फैसले के खिलाफ हैं, वहीं निजी स्कूलों ने इसे सही बताया है। अभिभावकों ने इसे गलत और सोचे समझे बिना लिया गया निर्णय बताया। उनका कहना है कि सरकार जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, तमाम उपाय और सावधानी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अगस्त में ही तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। फिर इस दौरान स्कूल खोलने की बात सोचना भी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। उधर निजी स्कूल का कहना है कि अभिभावक लगातार अपने बच्चों की गिरते पढ़ाई के स्तर से परेशान हैं और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई से बदल रही आदतों को लेकर भी चिंतित हैं। ऐसे में वे जल्द से जल्द सावधानी के साथ स्कूल खोलने को तैयार हैं। देह व्यापार मामले में आरोपी जेल भेजे गए। तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में पकड़े गए देह व्यापार के सभी 13 आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मिस उत्तराखंड के लिए दी ऑडिशन। तो मिस उत्तराखंड 2022 के लिए युवतियों के ऑडिशन लिए गए। हिमालयन बज की मेज़बानी में हुए ऑडिशन में चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी की 50 युवतियों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय का 16 से पहले रजिस्ट्रेशन से इनकार। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 16 अगस्त से पहले नए सत्र में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में 16 अगस्त के बाद नए सत्र में
दाखिलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो पाएंगे। पुरोला की एक और प्रसूता ने दम तोड़ा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने पूरे क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यहां बीते 3 दिन के भीतर अब तक 2 प्रसूति महिलाओं सहित नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति खासा आक्रोश बनाया है। यूपीएससी परीक्षा केंद्र को लेकर दी जानकारी। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के बिरला परिसर में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर अपर जिलाधिकारी डॉक्टर एसके बनवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़े जाने की निंदा। तो बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़े जाने की घटना को विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व जिलाध्यक्ष व गंगा आरती समिति के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ नैथानी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए इसे स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र की लापरवाही बताई। नैथानी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम आस्था का केंद्र है, साथ ही चीन सीमा से लगा क्षेत्र है। वहां पर तैनात स्थानीय प्रशासन और खुफिया तंत्र को इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी का न होना दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी लापरवाही है। अनुपमा गुलाटी के हत्यारे पति को मिली जमानत। तो देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उसके पति राजेश गुलाटी की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसने जघन्य अपराध किया था। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हंस फाउंडेशन ने सरकार को दी 30 एम्बुलेंस, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट घोटाले के मामले में सुनवाई 18 को होगी। वहीं एसिड अटैक के दोषी को 10 साल का कारावास। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने एसिड अटैक मामले में दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड का सजा सुनाई है। पंडाल के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक। तो कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाहर खड़े कार्यकर्ता आपस में किसी बात को लेकर उलझ गए। इस समय हरीश रावत मंच में भाषण दे रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बात बढ़ने से पहले मामले को सुलझा लिया। अब पेयजल निगम कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। तो परिवहन और बिजली कर्मचारियों के बाद अब पेयजल निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके लिए वह 5 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं 28 अक्टूबर से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। बात करें देहरादून की खबरों की। तो अस्पताल में इतनी गंदगी कि स्वस्थ आदमी भी हो जाए बीमार। तो कोरोनेशन जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गंदगी देखकर भड़के जिलाधिकारी। लर्निंग व स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का कोटा बढ़ाने की तैयारी। तो ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, वाहनों का परमिट बनवाने, टैक्स जमा कराने के साथ ही अन्य विभागीय कार्यों के लिए अब वाहन स्वामियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सरकारी कार्यालय में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के आदेश होने के चलते संभव हो सकेगा। 2 से नहीं चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। रोड टैक्स व इंश्योरेंस माफ़ करने से नाराज देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने 2 अगस्त से बसों का संचालन ठप करने का ऐलान किया है। 22 लाख की ठगी का आरोपी नाइजीरियन दबोचा। तो कारोबार में मोटा मुनाफे का लालच देकर 22 लाख रुपए ठगने के आरोप में एसटीएफ ने नाइजीरिया मूल के व्यक्ति रूबेन डुजेई उर्फ स्टेनली को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आईटीबीपी के सिपाही की 4थी मंजिल से गिरकर मौत। तो देहरादून से खबर आई है। आईटीबीपी सीमा द्वार परिसर में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में टिप्पणी करने वाले पर मुकदमा दर्ज। तो बद्रीनाथ धाम को संप्रदाय विशेष से जुड़ा होने और अन्य टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर व्यक्ति की एक वीडियो वायरल हो रही थी। पुलिस के अनुसार बीते सप्ताह से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें व्यक्ति एक संप्रदाय विशेष की वेशभूषा में था। वीडियो में उसने बद्रीनाथ धाम को संप्रदाय विशेष का इबादत स्थल बताया था। इस मामले में आचार्य जगदम्बा प्रसाद पंथ निवासी डांडा लखोड़ की ओर से एसएसपी को शिकायत दी गई थी। एसएसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद रायपुर थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने, मानहानि और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
स्कूल की मर्जी से नहीं मिलेंगे 95% से अधिक अंक। तो पिछले वर्षों में 95% से अधिक अंक पाने वालों को ही मिलेंगे ज़्यादा अंक। तो आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने वाला है, लेकिन बोर्ड से संबंध सभी स्कूल अपनी मर्जी पर छात्रों को 95% से ज़्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। NIOS 16 अगस्त तक फीस जमा कर सकते हैं छात्र। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान की अक्टूबर-नवंबर 2021 की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा में सार्वजनिक परीक्षा शुल्क छात्र 16 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क जमा कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उच्च न्यायालय में क्लर्क बनने का मौका। तो 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित कई पदों पर अवसर 81 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक की बम्पर भर्ती करें आवेदन। तो 58,189 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न पद रिक्त 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 500 कंपनियों ने 2800 छात्रों को दिया नौकरी का प्रस्ताव। तो UPS यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। बिजली के साथ पानी के लिए भी तरसा शहर। तो पानी की सप्लाई पर भी पड़ा ऊर्जा निगम कर्मियों की हड़ताल का असर। अब 108 की तरह काम करेंगे निजी एम्बुलेंस। तो सड़क दुर्घटना की आपात स्थितियों में अब निजी एम्बुलेंस भी 108 एम्बुलेंस की तरह काम करेंगी। इसके लिए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा है। शिक्षा विभाग में पदोन्नत हुए 83 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने जारी की सूची। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो सरकार के खिलाफ बिजली कर्मचारी मुखर। तो लगाया उपेक्षा का आरोप। 14 सूत्री मांगे हल करने पर अड़े रहे। मृत जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद महिला की मौत। तो पूर्व से खबर है खून की कमी के चलते महिला को किया गया था रेफर। पूरे प्रदेश में चप्पे पर घूम रहा चालाक कातिल। तो पौड़ी जिले में गुलदार के हमलों से 7 लोगों ने जान गंवाई। वहीं उत्तरकाशी में मवेशियों को शिकार बना रहा है गुलदार। 3 साल से गुलदार ने ली 5 की जान। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं रुद्रप्रयाग में 1.5 वर्षीय बच्ची को बनाया था निवाला। अल्मोड़ा में 10 लोगों ने गंवाई जान, जबकि उधम सिंह नगर में 4 की ली जान, 13 को घायल किया। चंपावत में पिछले 4 वर्ष में नहीं आई किसी की जान माल की खबर। वहीं 2019 में बागेश्वर में 1 की मौत हुई, जबकि गोपेश्वर में हमले में बच्ची सहित 2 की हो चुकी है मौत। श्रीनगर में पहली बार आयोजित होगी सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा। तो 10 अक्टूबर को होगी परीक्षा। 105 परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। आवेदकों को समय पर मिलेगी डिग्री। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पास आउट छात्र छात्राओं को समय पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए सहायक कुल सचिव अरविंद कुमार को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय खडूड़ी ने आदेश जारी कर बताया कि आवेदक उनके मोबाइल नंबर व मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा संबंधी अभिलेख प्रमाण पत्र के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। डिग्री प्रिंटिंग माइग्रेशन गोपनीय अनुभाग डिग्री माइग्रेशन निर्गत करने के लिए सहायक कुल सचिव से संपर्क कर सकेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अस्थि विसर्जन के साथ लाएं कोविड निगेटिव रिपोर्ट। तो वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तो प्रमाण पत्र है तो निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। कर्मियों का चढ़ा पारा। शहर से देहात तक उड़ा फ्यूज। तो शहर से लेकर गांवों तक घंटों तक बिजली गुल रही। हरिद्वार से खबर आई है CMO व ड्रग इंस्पेक्टर ने क्लिनिक को किया सील। तो दस्तावेज न दिखाने पर कुछ दिन पहले लगाया था ताला। स्टेशन पर चकमा देकर निकल रहे यात्री। तो ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों से पूछताछ। रैंडम हो रही सैंपलिंग। प्रवेश द्वार पर करना पड़ रहा है इंतजार। हरिद्वार में 350 यात्रियों को लौटाया गया। तो 78 यात्रियों का मास्क न लगाने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर चालान भी किया गया। साजिश से गिरफ्तार किए प्राचार्य। तो गिरफ्तारी के विरोध में चल रहे धरने पर पहुंचे मातृ सदन के परमाध्यक्ष।
हरिद्वार से खबर है, भूमि विवाद में दो पक्ष भिड़े, फायरिंग, तो कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्ष के पिता पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कलयुगी बाप ने बेटी से किया दुष्कर्म, केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर है, एक कर्मचारी ने शादीशुदा अपनी बेटी से दुष्कर्म कर दिया। बेटी ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रानीपुर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ने कहा कि दिसंबर 2020 में उसका विवाह ज्वालापुर निवासी युवक से हुआ था। पति के साथ दहेज को लेकर चल रहे विवाद के बाद वह पिता के सरकारी आवास में आ गई। विवाहिता के मुताबिक 16 जुलाई को पिता उसके कमरे में आए, बातचीत करने के बहाने अपने कमरे में बुलाकर ले गए। विवाहिता का आरोप है कि कमरे में कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास रखे थे, जिस पर पीड़िता के पिता ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा, जिसके बाद पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो 12 घंटे गुल रहने से ठहर गया जनजीवन। वहीं 4 दिन तक बारिश होने के आसार। तो मंगलवार दिन में ठंडी हवा चलने और हल्की बौछार पड़ने से मौसम सुहाना हो गया। मांगे मनवाने के लिए पकड़ी सड़क की रात। और शिक्षकों के पद कम करने के विरोध में एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस। वही खबर है, हल्द्वानी से बुजुर्ग ने खाली दुकान में खुद को आग लगाई। तो रामपुर रोड पर होटल के सामने मंगलवार की दोपहर एक बुजुर्ग ने खाली दुकान में घुसकर खुद को आग लगा ली। 3 घंटे 2 यात्रियों को लेकर इंतजार, फिर लौट गई वोल्वो। सफाई कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म, मुकदमे भी वापस होंगे। हड़ताल के दौरान का वेतन भी मिलेगा। स्कूल खुलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और कक्षा में पढ़ेंगे। तो सरकार के आदेश के बाद बच्चों में दिखा उत्साह। मनरेगा से काम चाहिए तो व्हाट्सएप पर करें आवेदन। तो यदि आप मनरेगा के तहत काम कर रोजगार जुटाना चाहते हैं तो आवेदन लेकर दफ्तरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर 7906999766 जारी किया है। इसके माध्यम से आवेदन प्रशासन के पास भेज सकते हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो एई ने किया समझौता, कंपनी जांच पर अड़ी। तो 2 दिन पहले विधायक और अभियंता के बीच हुआ था विवाद। वहीं चंपावत से खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग चौथे दिन भी बंद रहा। दिन भर परेशानी के बाद शाम को बिजली आई। तो पिथौरागढ़ और चंपावत में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से लाखों लोग परेशान हुए। झूला घाट में 4 दिन से संचार सेवा ठप है। टमाटर की महंगाई ने किया लाल। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार से बंद है। इस कारण जरूरी सामग्री की कीमतें आसमान छू रही हैं। मंगलवार को सब्जियों के दाम में 25% से लेकर के 100% तक का इजाफा हुआ है। पिथौरागढ़ में बारिश से नदियां उफान पर हैं। सड़क पुलों के लिए गौरीवार विकास संघर्ष समिति मुखर। तो सड़क पुलों के निर्माण के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन। रक्षाबंधन, भाइयों की कलाई पर सजेगी ऐपण वाली राखी। तो सोशल मीडिया के जरिए ऐपण कला को बढ़ावा दे रही हैं ममता और प्रांजलि। नैनीताल के बोर्ड संचालकों को मिलेंगे 10,000 रुपये। तो नैनीताल जिले के नैनी, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल एवं सड़िया ताल में पंजीकृत कुल 549 बोर्ड संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अवैध शराब के खिलाफ हल्ला बोल। तो शीतला खेत क्षेत्र के ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तोली में तेंदुए का आतंक। तो अल्मोड़ा से खबर आई, धौला देवी विकास खंड के कई गांवों में तेंदुए का आतंक काफ़ी बढ़ गया है। 9 दिन बाद भी कपकोट कर्मी मोटर मार्ग पर सुचारू नहीं हुआ यातायात। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो यूपी की संगत को कोरोना जांच के लिए रोकने पर हंगामा हुआ। शांतिपुरी में गोला के किनारे मिला तेंदुए का शव। इधर वार्ता उधर पर्यावरण मित्रों का धरना जारी। तो जिले भर में 9वें दिन भी पर्यावरण मित्रों ने नहीं उठाया कूड़ा। 4,853 लोगों का हुआ टीकाकरण। तो कोरोना जांच के लिए 1,316 लोगों के सैंपल लिए गए। खुलने से पहले सैनिटाइज होंगे स्कूल।
वहीं खबर है काशीपुर से बस चालक ने खतरे में डाल दी 55 यात्रियों की जान। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। यात्रियों का आरोप नशे में धुत था चालक।